Hello dear students, welcome back in our online teaching. This is the book History grade 6. बच्चों, आप लोगों को मालूम है प्रीवियस वीडियो में हमने जो जनपद थे, महाजनपद थे, मगध और वज्जी, उनके बारे में जानकारी ली है। अब इसमें देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर एक येलो बॉक्स है, आपकी बुक में देख रहे होंगे आप। दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जीज फ्रॉम द दीघा निकाया, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down about 2300 years ago. अब एक बुक है जिसका नाम है दीघा निकाया, a famous Buddhist book, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। which contains some of the speeches of Buddha. बुद्धा के जो वाणी है वो इसमें दी गई है। These were written down about 2300 years ago. आज से लगभग 2300 साल पहले ये बुक कंपोज किया गया है, लिखा गया है। अब देखिए अजातशत्रु एंड द वज्जीज क्या है। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज। अजातशत्रु क्या करने वाले थे? वज्जी पे अटैक करने की उनकी मंशा थी, इच्छा थी। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसक्करा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। अब क्या किया अजातशत्रु ने? बुद्धा के पास अपने मिनिस्टर्स भेजे, अपने प्रधान भेजे, अपने नेता भेजे कि आप उनसे क्या करो, एडवाइस लो कि हमने क्या करना चाहिए, वज्जीज पे अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड दैट द वज्जीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज। देखो, वज्जी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या फिर अपने आप का बचाव करने के लिए क्या करते थे, या फिर वो किस तरह की काम में माहिर है, या फिर कौन सी चीजें वो करते थे, ये सब चीजों को देखकर, इनका विचार करके ही आपको क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में अपनी रणनीति चुननी पड़ेगी। क्या कहा था देखिए, वो पॉइंट्स है। दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। वो क्या करते हैं, अपने राज्य की सब जो पब्लिक है उन पब्लिक को, लोगों की राय लेते हैं, असेंबलीज लेते हैं, सभाएं लेते हैं, सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं। दूसरी बात थी, दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर। वो सब कोई भी काम अगर हो तो क्या करते हैं, टुगेदरली एक्ट करते हैं, सब लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं, यानी कि उनमें एक यूनिटी है। नंबर 3 है, दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूल्स। अपने राजा ने जो भी कुछ रूल्स तैयार किए हैं, स्थापित किए हैं, उनको क्या करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। नंबर 4 है, दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स। वो अपने एल्डर्स की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। नेक्स्ट है, वज्जी वुमेन वेर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। वज्जी वुमेन जो थी वो किसी भी तरह से जबरदस्ती कैप्चर्ड नहीं की गई थी। नंबर नेक्स्ट है, चैत्याज लोकल श्राइन्स वेयर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। चैत्यस वेयर मेंटेन्ड, यानी कि वो चैत्य जो लोग थे वो क्या करते थे, टाउन और उनके जो शहर थे, उनके जो विलेजेस थे, वो क्या करते थे, वहां पर रहते थे, इकट्ठा होते थे। वो लोग जो थे अपने आप को क्या करते थे, असेंबली में शामिल करके राज्य की जो भी कुछ बातें रहती थी, राज्य में अगर कोई आपदा हो, संकट हो या फिर कोई भी चीज उनको करनी हो, तो वो क्या करते हैं, सब लोग एक दूसरे की बातें मानते हैं और इकट्ठा होकर किसी भी चीज से वो क्या करते हैं, लड़ सकते हैं। ऐसा बुद्धिस्ट बुक में कहा था। वाइज सेंट्स who follow different beliefs were respected and allowed to enter and live the country freely। और वहाँ पे वाइज सेंट्स, यानी कि जो भी कुछ सेंट्स थे, ऋषि मुनि थे, वो क्या कर सकते थे, उस राज्य में, वज्जी में, महाजनपद में क्या कर सकते, फ्रीली वहाँ पर आ जा सकते थे, उनको फ्रीली वॉन्डरिंग वहाँ पर वो कर सकते थे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई थी, यानी कि एक बात, एक मैसेज वहाँ पे दिया गया था कि ये लोग क्या है, यूनाइट है, यूनिटी से रहते हैं, तो इनके ऊपर हमला करना या फिर अटैक करना एक आपको आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। इस बात का जिक्र इस बुक में दिया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इन व्हाट वेज वाज द वज्जी संघ डिफरेंट फ्रॉम द अदर महाजनपदास्ट। यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी निकालनी है। यहाँ पर कीवर्ड्स दिए गए हैं, देखिए, पहला है राजा, दूसरा है अश्वमेध, तीसरा है वर्ण, फोर्थ है जनपद, महाजनपद, फोर्टिफिकेशन, आर्मी, टैक्स, ट्रांसप्लांटेशन, गण और संघ, उसके बाद है डेमोक्रेसी। ये सारे वर्ड्स हमने लेसन में सीखे हैं। ओके, नेक्स्ट है एल्सवेयर। अब यहाँ पर कुछ 2-4 लाइन है, ये देखते हैं हम। देखिए, राजास
of powerful kingdoms tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter 10. अब यहाँ पर गुप्त राजा थे. गुप्त राजा यानी एक राज्य था जिन राजाओं का नाम था, रूलर्स का नाम था गुप्त. इन गुप्त राजाओं ने आज से लगभग 1500 साल पहले गण और संघर्ष जो थे कॉन्कर्ड किए थे, उनको हासिल किया था, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में जानकारी लेंगे. इसके बाद है एल्सवेयर. फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलास. एटलास में आपको ग्रीस और एथेंस ढूंढने हैं. अराउंड 2500 ईयर्स एगो, आज से लगभग 2500 साल पहले, द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म गवर्नमेंट विच वाज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स. उन्होंने एक गवर्नमेंट स्थापित किया था जिसे कहा जाता था डेमोक्रेसी, विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, जो कि लगभग 200 साल तक चला था, जो कि डेमोक्रेसी थी. ऑल फ्री मेन ओवर द एज ऑफ 30 वेर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन. उस समय जो 30 साल, जो व्यक्ति 30 साल के रहते थे या फिर उससे ज्यादा ईयर्स के रहते थे, उनको फुल सिटीजन यानी कि उस राज्य का नागरिक माना जाता था. देयर वॉज एन असेंबली दैट मेट एट लीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स. अब एक साल में लगभग 40 टाइम, एक साल में लगभग 40 असेंबलीज, सभाएं उस वक्त होती थी, जिन सभाओं में फैसले किए जाते थे बहुत सारी चीज़ों पर. बहुत सारे जो मैटर्स रहते थे, बहुत सारे जो स्टेट से संबंधित जुड़े जो भी कुछ मैटर्स होते थे, इश्यूज होते थे, उन पर क्या होती थी, डिस्कशन होता था, चर्चाएं होती थी. ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स. सब लोग इस मीटिंग्स में क्या होते थे, शामिल होते थे. अपॉइंटमेंट्स फॉर मेनी पोजिशंस वेयर मेड थ्रू लॉटरी. All those who wanted to be chosen gave in their names and then some were selected through lottery. अब इसके लिए कुछ लॉटरी यानी कि कुछ लोगों का चुनाव होता था. उस चुनाव के बाद में लोगों को असेंबलीज में शामिल किया जाता था. Who wanted to be chosen gave in their names and then some were selected. अब उनको सिलेक्ट किया जाता था चुनाव लेकर या फिर कोई सिस्टम के थ्रू उनका चयन होता था. Citizens were expected to serve in the army and the navy. अब उन दिनों की जो लोग थे, सिटीजन्स थे, नागरिक थे, उनको एक बात रेगुलर थी, क्या करना पड़ता था उनको, जो आर्मी रहती थी, नेवी रहती थी, इनमें जाकर सर्व करना पड़ता था अपनी कंट्री को. यानी कि आर्मी हो, सैन्य हो, नेवी हो, उसमें जाकर लोगों को काम करना पड़ता था. उसके बाद है हाउएवर वुमेन वेयर नॉट कंसिडर सिटीजन्स. और महिलाओं को, इसी के साथ महिलाओं को क्या हो जाता था, नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स, यानी कि उस राज्य की जो नागरिकत्व है उनको नहीं दिया जाता था. ऑल्सो मेनी फॉरेनर्स, पाश्चात्य देश से आए हुए लोग, हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन्स. उसी तरह से एथेंस जो सिटी थी, वहां पर बहुत सारे व्यापारी आते थे अपना ऑक्यूपेशन करने के लिए. मर्चेंट्स आते थे, जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे वो भी लोग आते थे, लेकिन वहां पर वो अपना व्यापार करके चले जाते थे. उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी. वहां का एथेंस का जो नागरिकत्व है वो उनको नहीं प्रदान किया जाता था. बिसाइड्स देयर वेयर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस. वहां पर भी स्लेव्स थे यानी कि गुलाम थे. हु वर्कड इन माइंस, फील्ड्स, हाउस होल्ड्स एंड वर्कशॉप्स. दे टू वेयर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स. और ये जो स्लेव्स थे, जो कि माइंस में काम करते थे, खनिकार में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, हाउस होल्ड के काम करते थे, वर्कशॉप्स में काम करते थे, इनको भी एज अ सिटीजन के तौर पर यानी कि नागरिकत्व उनको प्रदान नहीं किया जाता था. ओके, डू यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है, डू यू थिंक दिस वाज अ ट्रू डेमोक्रेसी. क्या आपको लगता है कि एक सच्ची डेमोक्रेसी थी? क्या ये सही में एक डेमोक्रेसी थी? ये जो एल्सवेयर हमने यहाँ पर देखा है, ये पढ़ के, ये इसके बारे में जानकारी लेके, क्या आपको लगता है कि सही में यहाँ पर डेमोक्रेसी थी? क्योंकि यहाँ पर वुमेन्स को सिटीजनशिप नहीं मिलती थी, स्लेव्स जो थे वहाँ उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिलती थी, यानी कि वहाँ पर और भी कुछ व्यापारी आते थे, मर्चेंट्स आते थे, उन लोगों को भी वहाँ पर रहने के बावजूद भी उनको सिटीजनशिप प्रदान नहीं की जाती थी. तो क्या आपको लगता है कि ये सही में एक डेमोक्रेसी थी? एक क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको जिसका आंसर ढूंढना है, देना है. ओके, आई होप you all understand this part very well.
next lesson we will learn in next video. Till then, thank you very much.